हाँ जी, आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है बेटा वो है कि सिंपल रैंडम सैम्पलिंग एंड द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशंस। जैसे कि पहले मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है अपने पिछले लेक्चर्स में कि हम पढ़ते हैं कि सैम्पल क्या है, सैम्पलिंग क्या चीज़ है और सैम्पल डिज़ाइन और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड सिंपल रैंडम सैम्पल और उसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि बेटा आपने पार्ट 1 में भी पढ़ा था कि हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं, पार्ट 2 में आपने पार्ट 1 में आपने पढ़ा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक। जो भी हम पॉपुलेशन से सैंपल लेते हैं उस सैंपल की कोई ना कोई वैल्यू होती है, न्यूमेरिकल क्वांटिटी जो उसको रिप्रेजेंट करती है, उसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिस्टिक। स्टैटिस्टिक्स इज अ फंक्शन ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सिंपल रैंडम सैंपल विच डज कंटेन एनी अननोन पैरामीटर। जो सैंपल की वैल्यू होती है वो स्टैटिस्टिक्स होता है और जो सैंपल की वैल्यू की डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो क्या कहलाती है? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स। अब आपको यहाँ कॉन्सेप्ट दूँ अगर पैरामीटर का रिवाइज करते हुए कि जैसे हमारे पास क्या था, द न्यूमेरिकल क्वांटिटीज दैट डिस्क्राइब्स द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आर कॉल्ड द पैरामीटर्स। और पैरामीटर्स क्या होते हैं? हमेशा फिक्स कांस्टेंट होते हैं जो पॉपुलेशन को डिफाइन करते हैं, जो पॉपुलेशन को नोटेट करते हैं कि पॉपुलेशन के बारे में जो खसूसियात होती है उनका जो फिक्स क्वांटिटी होती है वो क्या होती है? पैरामीटर। और पैरामीटर यूजुअली जो है ग्रीक लेटर्स से शो किए जाते हैं। फाई ये क्या होती है? किसी भी एक्सपेरिमेंट में प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, और म्यू एंड सिग्मा ये तीनों क्या हैं? ग्रीक लेटर्स हैं और ये पॉपुलेशन को नोटेट करते हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर्स को। अगर हम पॉपुलेशन पैरामीटर्स की बात करें तो उसके लिए हमारे पास पॉपुलेशन पैरामीटर्स निकालने के लिए हमारे पास पॉपुलेशन टोटल भी तो पता होना चाहिए। वो क्या होता है? ये इस तरह टॉ की तरह की टी बन जाता है और समेशन आई वेरी फ्रॉम एन समेशन एक्स आई, इट इज़ कॉल्ड पॉपुलेशन टोटल। पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू समेशन एक्स आई ओवर कैपिटल एन। याद रखिएगा पॉपुलेशन मीन के लिए हमें कैपिटल एन, एन का मतलब क्या है? पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन वेरियंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 to n समेशन इंटू एक्स आई माइनस म्यू। म्यू क्या था? यही जो पॉपुलेशन मीन हमने निकाला उसका स्क्वायर ओवर कैपिटल एन। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस या पॉपुलेशन प्रपोर्शन क्या होगी? पाई इज इक्वल टू के ओवर एन। के क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद एट्रीब्यूट ए। जो भी हम ए एट्रीब्यूट जिसको हम स्टडी कर रहे हैं या प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो है उसके नंबर्स डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन साइज, दैट इज कॉल्ड एज पॉपुलेशन प्रपोर्शन। स्टैटिस्टिक की अगर हम बात करें तो स्टैटिस्टिक्स क्या है? It is a function of the observation of a random sample which does contain any unknown parameter। देखें बेटा हर पॉपुलेशन में से हम जब सैंपल लेते हैं तो हर सैंपल की एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी होती है जो उसको पॉपुलेशन पैरामीटर से करीब तरीन होती है, उसको कहते हैं हम स्टैटिस्टिक। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास एक पॉपुलेशन है तो हम उसमें से बहुत ज़्यादा रैंडम सैंपल्स ले सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स के। साइज n है तो हम कोई से भी ले सकते हैं और वो हर दफ़ा क्या होगा? हमारे सैंपल रिपीट भी हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? डिफरेंट भी हो सकते हैं। एंड ईच सैंपल गिव अ डिफरेंट वैल्यू ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। और हर सैंपल की क्या होगी? वैल्यू भी डिफरेंट आएगी स्टैटिस्टिक्स की। दैट इज यूज्ड एज एन एस्टिमेटर ऑफ द पॉपुलेशन। और हर सैंपल की डिफरेंट वैल्यू आएगी और जो करीब तरीन होगी वो बस सैंपल होगा। द सैम्पल स्टैटिस्टिक्स इज अ रैंडम वेरिएबल हैविंग इट्स ओन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन बेटा मैंने बताया था पॉपुलेशन की क्वांटिटीज़ क्या हैं, पैरामीटर्स क्या होते हैं? फिक्स्ड होते हैं। सैंपल में हर सैंपल की वैल्यू डिफरेंट आ रही होती है, इसलिए सैंपल क्या होते हैं? वो भी सिंपल रैंडम वेरिएबल बन जाते हैं बाद में, और उनकी अपनी एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। वी इंटेंड टू मेक यूज स्टैटिस्टिक्स टू मेक इन्फ्लुएंस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। अब सैंपल क्या है? वो ग्रीक लेटर, पॉपुलेशन वाले जो हैं वो ग्रीक लेटर्स थे। सैंपल से क्या होते हैं? लैटिन लेटर्स, स्मॉल एक्स बार, स्मॉल एस एंड आर। आर इज द लैटिन लेटर, ठीक है? वो आप वो वाला आर ना लीजिएगा, अल्फ़ाबेट्स वाला। ये आर जो है हमारे पास लैटिन लेटर है जो नोटेट करने के लिए यूज़ होता है। अगर अब हम देखें सैंपल टोटल क्या होगा? समेशन आई वेरी फ्रॉम 1 to स्मॉल एन और एक्स आई। सैंपल मीन क्या होगा? एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स आई ओवर एन और आई वेरी फ्रॉम 1 to स्मॉल एन। सैंपल वेरियंस समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर एन। और ये देखें बेटा ये है हमारे पास बायस्ड सैंपल के लिए, ये अनबायस्ड के लिए। याद रखिएगा जब हमने अनबायस्ड मीन लेना है, क्योंकि सैंपल वेरियंस जो है, सैंपल वेरियंस को हम कहते हैं एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर। ये तब होगा जब हमारे पास अनबायस्ड होगा। जब स्मॉल एस स्क्वायर हमारा एस
x इसके बराबर नहीं आता, सिग्मा के बराबर, तो वो क्या होता है, बायस्ड होता है, तो उसको हम n से कर रहे होते हैं। सैम्पल प्रोपोर्शन क्या है, p इज इक्वल टू x/n, ठीक है। x क्या है हमारे पास, जो हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स हैं या हमारी जो एक एलिमेंट से एट्रीब्यूट्स हैं वो, या हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है। इसके बाद है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक्स। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है लेक्चर के स्टार्ट में कि हमने पहले पढ़ी थी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, फिर हमने पढ़ी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, अब हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है सैम्पलिंग उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता था, हम रैंडम वेरिएबल्स को यूं इस तरफ लिख लेते थे और उसके अगेंस्ट हम इधर फ्रीक्वेंसी लगाते थे। अब इसमें भी ऐसे ही